श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण। बोलिए शंकर भगवान की जय। भाग्यो उदेन बहु जन्म समर्जिते। देखो आपके जीवन में जितना समय सनातन धर्म प्रचार मंडल को कथा रूपी यज्ञ की, इन बच्चों को तो आप बाहर भेज दो, बच्चों को समझ तो आनी नहीं बेचारों को कथा। इनको प्रसाद के वक्त बुला लेंगे, बच्चों जाओ आप खेल लो, इनको बाहर भेज दो। पंडित जी इनको भेजो बाहर, और इनका विषय नहीं है ये, है ना। बच्चे हैं तो वानर की तरह चंचल हैं, बोलते रहेंगे। ये शांत चित्त होकर समझने का विषय है श्रीमद् भागवत। आपने राम कथा सुनी, श्रीमद् भागवत सुनी, लेकिन शिव महापुराण आप कैसे समझोगे? भागवत जी में तो ठाकुर जी की लीला है जो बहुत सुंदर है। एक बच्चा भी आकर अगर यहां पर बैठकर छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल गाएगा, हम मगन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका नाम ही कृष्ण है, आकर्षयति सर्वजनान, जिसके नाम में आकर्षण है। लेकिन शिव तो त्यागी है, शिव तो अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जो जगत से परे है उसका क्या करोगे? कैसे शिव को समझोगे? जिसकी जिसकी आराधना स्वयं राम कर रहे हैं, उन शिव को समझना है आपने। शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ति शिवो ही स। कहते हैं कि शिव और शिव के भक्त में भेद नहीं है, वो शिव ही है। परंतु पहले ये तो पता हो शिव कौन है। शिव की माया जिसने मैना माता को मोहित कर दिया, बताओ मेरे शिव की माया कैसी है। प्रजापति दक्ष क्या विद्वान कम थे? बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए तो ब्रह्मा जी से प्रजापति की उपाधि मिली। लेकिन शिव की माया में उलझ गए। शिव महापुराण की कथा का अधिकारी अगर ढूंढा जाए कि शिव महापुराण की कथा का अधिकारी कौन है, शिव कथा का अधिकारी केवल संसार, सन्यासी नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि राम जी का आप पूजन करते हो तो जो राम जी का मंदिर होता है वहां पर क्या लिखा होता है? श्री राम दरबार। राधा जी और कृष्ण का मंदिर होगा तो क्या लिखा जाएगा? जुगल जोड़ी सरकार, राधा माधव, राधा कृष्ण। लेकिन जहां भगवान शंकर विराजमान होते हैं तो आप क्या स्थापन करते हो? शिव परिवार। आप दरबार नहीं। राजा तो हम में से कोई एक होगा भाई, सभी तो राजा नहीं, लेकिन परिवार तो सबका है। तो शिव परिवार कैसा, सोचिए आप, सोच कर देखिए।
भगवान शंकर का परिवार कैसा है? जहां पर मोर है, सर्प है, जहां पर सिंह है, बैल है। हम भी तो चार भाई होते हैं, किसी की प्रवृत्ति कैसी है, किसी की कैसी, किसी की कैसी, किसी की कैसी। जहां पर कार्तिक है, जहां पर गणपति है, जहां पर शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा है, जहां पर साक्षात मेरे महादेव, जानकी सबकी प्रकृति अलग अलग है, फिर भी एक जगह पर रह रहे हैं। आज अगर जरूरत है इस संसार में तो शिव परिवार की जरूरत है महाराज। और एक बड़ी बात कह रहा हूं, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में किनके मंदिर थे? राम जी के तो थे नहीं, कृष्ण जी के भी नहीं थे। अगर पूजन हेतु कोई स्थान था तो केवल पिंडी रूप में मेरे महादेव, मां भगवती के साथ अगर विराजमान तो मेरे महादेव बस। इसलिए को जाचिए शंभु तजियान। तुलसी बाबा कहते हैं कि बिना शिव शरणागति के राम भी कृपा नहीं करते, कृष्ण कृपा नहीं करेंगे जब तक शिव की कृपा नहीं। क्यों? जरूरत क्या है शिव कृपा की? क्योंकि शिव ही आपको गोपी तत्व देते हैं। शिव समान को रघुपति व्रत धारी, बिन अघ तजी सती यही नारी। महाराज, माता सती ने पाप नहीं किया। आप मेरी परीक्षा लेना चाहो और मैं कह दूं किसी भी कसौटी से परीक्षा ले लो, तो फिर आप किस हिसाब से परीक्षा लोगे ये तो आप तय करोगे। और उस मापदंड को मैं कैसे कह दूं कि वो पाप है? भगवान शंकर, मां सती ने परीक्षा ली है, लेकिन नहीं, मेरी मां का रूप ले लिया। एहि तन सती भेंट मोहिना, शिव संकल्प कीन मन माहि। देवता मजबूर हो गए कहने को कि शिव समान को रघुपति व्रत धारी। व्रत होता क्या है शिव बताते हैं। जिन्होंने महाराज गोलोक धाम, ठाकुर जी को गोलोक धाम देने वाले सबसे प्रथम गौशाला अगर किसी ने बनाई तो वो मेरे महादेव। सबसे पहले अगर किसी ने गौशाला बनाई है तो मेरे महादेव, गोलोक धाम। इसलिए महाराज शिव कथा निराली है, इसलिए शिव के भक्त भी निराले हैं। मानव जीवन का लक्ष्य तय कीजिए, हमारा लक्ष्य क्या है? केवल खान पीन हान श्रृंगार ये तो नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता।
केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग धनो उपार्जन के लिए करना, ये कहां तक जायज है? जब आप समाज में प्रतिष्ठित हैं तो आपका कर्तव्य अपने समाज की प्रति कुछ और भी बनता है। केवल तिलक लगा लेने से या ये वस्त्र पहन लेने से हम धार्मिक नहीं बनते, अपितु धर्म को धारण करना पड़ता है। इसलिए सर्वप्रथम शरणागति और जीवन का लक्ष्य ढूंढिए। लक्ष्य क्या है? एक बार की बात है, एक राजा एक हीरा लेकर आया। प्रेम से कहिए, आवाज आ रही है अभी आप सब तक? ठीक आ रही है? एक राजा एक हीरा ले आया और उसने प्रदर्शनी लगाई है। 99 हीरे रख दिए और उन सब के मध्य में वो बड़ा हीरा। राजा ने कहा कि अगर कोई जौहरी इसका मूल्य बता दे तो उसे इनाम दूंगा। प्रेम से कहिए नारायण। अब बड़े बड़े जौहरी आ रहे हैं। हीरा सबसे ज्यादा चमकदार हीरा है, कोई मूल्य नहीं बता पा रहा कि इसका मूल्य क्या होना चाहिए। कोई ज्यादा बता रहा है, कोई कम, लेकिन स्पेसिफिक जो राजा को पता था, क्योंकि राजा चाहता था कि इसका मूल्य इतना ही क्यों है, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो 10-12 दिन के बाद एक बहुत बूढ़े जौहरी आए, पारखू, जिसने कहा राजन इसका मूल्य अगर चाहते हो तो तू एक हीरा और मंगवा ले, जो 99 हीरे हैं ना उन जैसा एक हीरा। राजा ने कहा खजांची को, अपने कोषाध्यक्ष को, आया एक हीरा और ले आया, लाकर रख भी दिया। कहता राजन तेरे हीरे का जो मूल्य है वो 99 लाख है। अब राजा संतप्त कि इसको कैसे पता, ना इसने 98 बोला ना 1 अरब बोला, इसने 99 क्यों बोला? कहता राजन जरा ध्यान से देख, ये जो बीच में जो हीरा है इसकी चमक 99 हीरों पर पड़ेगी, 100 पर नहीं पड़ेगी। ये इसकी खासियत है इस हीरे की, इसलिए ये 99 लाख का है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न। राजा ने अपने कुल गुरु सबको बुलाया और कहा कि मुझे जौहरी वो मिल गया महाराज जिसने मेरे मन की शंका मिटा दी कि इस हीरे का मूल्य 99 लाख ही क्यों। इन्होंने बताया है, अब इनको क्या इनाम दिया जाए। जो कुल गुरु थे उन्होंने बड़ा विचित्र इनाम दिया। क्या कि राजन ऐसे कर, बाहर से मिट्टी ले आ किसी बर्तन में और लाकर इस व्यक्ति के सिर में डाल दे। बोल शंकर भगवान की। राजा कहता महाराज ये क्या कह रहे हो? जौहरी भी बोला कि महाराज मिट्टी क्यों? क्योंकि जो कुल गुरु थे वो साधु थे, महात्मा पुरुष थे। कि राजन ये व्यक्ति
उपहार के नहीं बल्कि दंड का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि इतना बुद्धिमान व्यक्ति इसने आजीवन अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल इन पत्थरों में लगा दिया और आज ये मरने वाला है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग धर्म में लगाता, व्यापार करता, व्यापार करना चाहिए, लेकिन समय आने पर ये ना हो कि साक्षात यमदूत सामने खड़े हों और आप कहो कि मैं अभी दान कराऊं थोड़ा जाकर। न प्रत्यक्षते मृत्यु कितमस्य कितम मनाकृतम। मृत्यु आकर पूछेगी नहीं कि आपने बेटे की शादी कर ली या ना, आपने भागवत जी करवाए थे कभी। देखो मैं ये मानता हूं कि पूरे शहर में अलग अलग संस्थाएं हैं, बार बार, एक बार नहीं महाराज कितने बार कथा होती है पूरे वर्ष, परंतु एक स्थान तो ऐसा हो जहां पर आप तन मन धन से लगो। एक तो ऐसा हो। आपके जीवन में मानते हैं कि आज कथा रूपी ज्यादा है, परंतु करना तो पड़ेगा साहब। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके जीवन का उद्धार आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले, कुछ कम नहीं आएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर दाता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता,
मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा गहना गोलोक धाम, ठाकुर जी को गोलोक धाम देने वाले सबसे प्रथम गौशाला अगर किसी ने बनाई तो वो मेरे महादेव। सबसे पहले अगर किसी ने गौशाला बनाई है तो मेरे महादेव गोलोक धाम। इसलिए महाराज शिव कथा निराली है, इसलिए शिव के भक्त भी निराले हैं। मानव जीवन का लक्ष्य तय कीजिए, हमारा लक्ष्य क्या है? केवल खान पीन हान श्रृंगार ये तो नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग धनो उपार्जन के लिए करना, ये कहां तक जायज है? जब आप समाज में प्रतिष्ठित हैं तो आपका कर्तव्य अपने समाज की प्रति कुछ और भी बनता है। केवल तिलक लगा लेने से या ये वस्त्र पहन लेने से हम धार्मिक नहीं बनते, अपितु धर्म को धारण करना पड़ता है। इसलिए सर्वप्रथम शरणागति और जीवन का लक्ष्य ढूंढिए। लक्ष्य क्या है? एक बार की बात है, एक राजा एक हीरा लेकर आया। प्रेम से कहिए, आवाज आ रही है अभी आप सब तक? ठीक आ रही है? एक राजा एक हीरा ले आया और उसने प्रदर्शनी लगाई है। 99 हीरे रख दिए और उन सब के मध्य में वो बड़ा हीरा। राजा ने कहा कि अगर कोई जौहरी इसका मूल्य बता दे तो उसे इनाम दूंगा। प्रेम से कहिए नारायण। अब बड़े बड़े जौहरी आ रहे हैं। हीरा सबसे ज्यादा चमकदार हीरा है, कोई मूल्य नहीं बता पा रहा कि इसका मूल्य क्या होना चाहिए। कोई ज्यादा बता रहा है, कोई कम, लेकिन स्पेसिफिक जो राजा को पता था, क्योंकि राजा चाहता था कि इसका मूल्य इतना ही क्यों है, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो 10-12 दिन के बाद एक बहुत बूढ़े जौहरी आए, पारखू, जिसने कहा राजन इसका मूल्य अगर चाहते हो तो तू एक हीरा और मंगवा ले, जो 99 हीरे हैं ना उन जैसा एक हीरा। राजा ने कहा खजांची को, अपने कोषाध्यक्ष को, आया एक हीरा और ले आया, लाकर रख भी दिया
कहता राजन तेरे हीरे का जो मूल्य है वो 99 लाख है। अब राजा संतप्त कि इसको कैसे पता, ना इसने 98 बोला ना 1 अरब बोला, इसने 99 क्यों बोला? कहता राजन जरा ध्यान से देख, ये जो बीच में जो हीरा है इसकी चमक 99 हीरों पर पड़ेगी, 100 पर नहीं पड़ेगी। ये इसकी खासियत है इस हीरे की, इसलिए ये 99 लाख का है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न। राजा ने अपने कुल गुरु सबको बुलाया और कहा कि मुझे जौहरी वो मिल गया महाराज जिसने मेरे मन की शंका मिटा दी कि इस हीरे का मूल्य 99 लाख ही क्यों। इन्होंने बताया है, अब इनको क्या इनाम दिया जाए। जो कुल गुरु थे उन्होंने बड़ा विचित्र इनाम दिया। क्या कि राजन ऐसे कर, बाहर से मिट्टी ले आ किसी बर्तन में और लाकर इस व्यक्ति के सिर में डाल दे। बोलो शंकर भगवान की। राजा कहता महाराज ये क्या कह रहे हो? जौहरी भी बोला कि महाराज मिट्टी क्यों? क्योंकि जो कुल गुरु थे वो साधु थे, महात्मा पुरुष थे। कि राजन ये व्यक्ति उपहार के नहीं बल्कि दंड का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि इतना बुद्धिमान व्यक्ति इसने आजीवन अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल इन पत्थरों में लगा दिया और आज ये मरने वाला है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग धर्म में लगाता, व्यापार करता, व्यापार करना चाहिए, लेकिन समय आने पर ये ना हो कि साक्षात यमदूत सामने खड़े हों और आप कहो कि मैं अभी दान कराऊं थोड़ा जाकर। न प्रत्यक्षते मृत्यु कितमस्य कितम बना कृतम। मृत्यु आकर पूछेगी नहीं कि आपने बेटे की शादी कर ली या ना, आपने भागवत जी करवाए थे कभी। देखो मैं ये मानता हूं कि पूरे शहर में अलग अलग संस्थाएं हैं, बार बार, एक बार नहीं महाराज कितने बार कथा होती है पूरे वर्ष, परंतु एक स्थान तो ऐसा हो जहां पर आप तन मन धन से लगो। एक तो ऐसा हो। आपके जीवन में मानते हैं कि आज कथा रूपी ज्यादा है, परंतु करना तो पड़ेगा साहब। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके जीवन का उद्धार आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले, कुछ कम नहीं आएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना
नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर दाता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा। 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। प्यारे हीरे जवाहरत की माला तुम्हारी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हैट बूट सूट सब हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा।
पैंट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल 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 जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। और शंकर भगवान मद में फूला, धन यौवन में मद में फूला। प्यारे सुंदर रूप देख कर फूला, धन यौवन के मद में फूला। धन यौवन में मद में फूला, धन यौवन में मद में फूला। एक दिन हंस, एक दिन हंसा अकेले उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, शंकर भगवान हीरा सा जन्म गवाई दियो सोए सोए, फिर पछतावे दीवाने क्यों रोए रोए। फिर पछतावे दीवाने क्यों रोए रोए। फिर पछतावे दीवाने क्यों रोए रोए। हीरा सा जन्म गवाई दियो सोए सोए, फिर पछतावे दीवाने क्यों रोए रोए। फिर पछतावे दीवाने क्यों रोए रोए। फिर पछतावे दीवाने क्यों रोए रोए। गीतानंद ऐसा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं
पाएगा। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। कुछ भी काम नहीं आना महाराज। ये जितना प्रपंच है ना, एक तिनका भी काम नहीं आया। कोई आज गया, कोई गल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। इसलिए अगर फिर भी संसारी होकर एक बात कहता हूं, आप जैसा होकर, कि अगर कारोबार सेट है, बच्चे विवाह कर दिए, फिर आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। क्योंकि भौतिक उन्नति आपकी हो चुकी, अब आपको आध्यात्मिक उन्नति की जरूरत है। अगर चाहते हैं अगला जीवन भी आपका अच्छा हो तो, और नहीं चाहते फिर कोई बात नहीं। क्योंकि जो समय आ रहा है कैसा आ रहा है सोचिए। पिछला जन्म अच्छा था मेरी माता, तभी रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभव। अच्छे कुल में जन्म मिला, रूप मिला, धन मिला, दौलत मिली, परंतु अगली बार की क्या गारंटी है? आप, क्योंकि आजकल कठिनाई क्या हो गई कि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। 18 के 18 पुराणों में उन्होंने एक एक स्कंद में नरकों का वर्णन किया। लेकिन मैं पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि नरकों का वर्णन कहना ही छोड़ दिया कथावाचकों ने, और सुनना छोड़ दिया श्रोताओं ने। कारण क्या हो गया कि लोग कहते हैं महाराज आप तो प्रत्येक कार्य पर प्रतिबंध लगा देते हैं। भैया लगाना पड़ेगा। ये हाल हमारा प्रतिबंध ना लगाने से तो हुआ है। केवल और केवल व्यापार के लिए जीना तो पशु वृत्ति है भाई। वो तो पशु, बच्चे पशु भी पैदा करता है, घोंसला तो चिड़िया भी बनाती है। वो हमने बना लिया, अपने बड़े घोंसले बना लिए, क्या बड़ी बात हुई? कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन परमात्मा की उत्तम रचना भजन कर सकती है, समझ सकती है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकती है। ये शरीर माध्यम है महाराज, जिसकी कहनी यानी बोलना और करना, कथनी और करनी एक सी हो गई, वो जीवन में विशेष बनता है महाराज, विशेष। वो मनुष्यता से ऊपर उठता है। उन लोगों का गुणगान युगों युगों तक गाया जाता है महाराज, युगों युगों, जिनकी कथनी करनी एक सी हो जाए। क्योंकि जरूरत है हमारे सनातन समाज में, हमारी कथनी करनी एक सी नहीं रही, जिस कारण सिर धुनी धुनी पछताए। भगवान शंकर तो
जिसकी कहनी और करनी एक सी हो। ये प्रथम दिन है आज, इसलिए आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं, क्योंकि प्रथम दिन ग्रंथ का लाभ क्या है, हमें इस पर विचार करना। इस ग्रंथ को क्यों सुने, इससे हमें फायदा क्या है? क्योंकि कलयुगी जीव हैं, बिना प्रॉफिट के तो हम काम कर नहीं सकते। पहले प्रॉफिट सोचते हैं कि क्या है, फिर कोई काम करते हैं। ये शरीर मिला है महाराज, इसका प्रयोग करिए। जिन जिन को ये शरीर मिला उनका ही तो पुराण में कथाएं हैं महाराज। अजामिल, चंचुला, बिंदुग शिव महापुराण में, देवदत्त ब्राह्मण की कथा आती है शिव महापुराण में। पुराणों की कथा में और कुछ भी नहीं, केवल संसारियों का वर्णन है कि ये कैसा है, ये कैसा है। आप देख लीजिए कैसे है। क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को कहें कि तुमने ये बुराई है, तो व्यक्ति महाराज कोर्ट केस कर देगा। परंतु हां, कथा के माध्यम से आप और मैं यहां बैठकर अपने अवगुणों को ढूंढ सकते हैं। कथा एक उपाय है महाराज, जिससे व्यक्ति निर्मल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। केवल कथा, कथा आत्मा की खुराक है। जीवन में परिवर्तन ही कथा से। और कथा की एक और महत्वता है, शिव महापुराण में तो स्पष्ट लिखा कि आप जैसे भी हो सकता है किसी इंसान का पिछला जीवन पाप कर्मों में लगा हो, लेकिन कथा तो राम नाम अंदर से अंदर अस्थिगत पापों को भी ढूंढ कर काट देता है। ये कथा की महिमा है। कथा में एक वर्णन आता है, बिंदुग, जो एक व्यक्ति है, सुनने वाला वर्णन है। प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय। बिंदुग। और देखिए व्यास जी ने भागवत जी से पहले लिखा है शिव महापुराण, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे कलयुग का वर्णन किया हो। कलयुग। बिंदु कौन है? जिसका आजीवन दूसरों का धन कैसे मेरे पास आए, यही सोचने में लग गया। आचरण जिसका बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा व्यक्ति है बिंदुग। और जिसने धन हेतु अपनी पत्नी को भी बेच दिया, ऐसा पापी व्यक्ति बिंदुग। जिसकी लोभ की लालसा व्यसन करने की, वो भी लोभ क्या है कि मेरे पास धन होना चाहिए, मैं व्यसन करूं। जिसके घर का वातावरण मानो नरक के जैसा है, नरक के जैसा,
ऐसा बिंदुक और उसकी पत्नी चंचला, जिसने देखा कि जब मेरे पति ही कुमार्ग पर चल रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूं। मेरे पति को केवल धन चाहिए और कुछ नहीं। और ये जीवन में एक स्टेज ऐसी आती है हमारी, जब हम 25 वर्ष के होते हैं, जब हमें साधन अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, और हमें लगता है कि जीवन में साधन होने चाहिए, पदार्थ होने चाहिए, कैसे भी पैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, दान कर देंगे थोड़ा सा, कैसे भी आए पैसा, घर में पैसा आना चाहिए। लेकिन जब 50 का पूरा होता है ना व्यक्ति, तब उसे पता चलता है कि मेरे से गलती क्या हुई। आप सोचकर देखिए, कथा में ज्यादा 50 के बाद के क्यों होते हैं? क्योंकि जीवन की सच्चाई पता चल चुकी है कि वास्तव में सच क्या है, सत्य क्या है। तो बिंदुक तो भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। भोगों की कभी दुनिया में ये जो भोग हैं ये कभी कम नहीं होंगे, हम चले जाएंगे। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, भोगों की पूर्ति नहीं हो सकती। जिस तरह तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, इच्छा बूढ़ी नहीं होगी, इंसान बूढ़ा हो जाएगा। इच्छा बूढ़ी नहीं होगी। तो बिंदुक तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर गया व्यसनों से, उसकी पत्नी बच गई। अब मैं शिव महापुराण की कथा कह रहा हूं कि शिव महापुराण की कथा है क्या है। शिव महापुराण की कथा प्रायश्चित का ग्रंथ है, याद रखिएगा, प्रायश्चित। आप अपने जीवन में किन्हीं बातों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, पश्चाताप, तो शिव महापुराण की शरण में आइए साहब। शिव महापुराण की शरण, शिव की शरणागति लें, शिव को गुरु बनाएं, क्योंकि शिव से बड़ा कोई नहीं है, भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड के अगर कोई दादा है तो भगवान शंकर है। इसलिए भगवान शंकर का स्थान उच्च है, उच्च। इसलिए मेरे बाकी सबको देव कहते हैं, भोलेनाथ को महादेव कहते हैं। ओडर दानी सदाशिव, जिन्होंने आजीवन दिया दिया दिया, लिया तो है ही नहीं साहब, मांगा तो है ही नहीं। मांगा है तो केवल अपने इष्ट देव के दर्शन, बस और कुछ नहीं। अन्यथा आजीवन मेरे महादेव देने वाले दाता कहलाए। रावण को दे डाली सोने की लंका, किया आप पर्वत पे डेरा। सो ऐसे मेरे महादेव की कथा है। इसलिए व्यासपीठ से अपनी जिम्मेवारी से कहता हूं, बड़े से बड़ा पापी भी आकर समर्पण कर दे महाराज, उसके जीवन में लेश मात्र भी पाप नहीं रहे, लेकिन समर्पण करे। चंचला चंचला मोहल्ले की, जो उसकी सखियां हैं, जो उसकी आयु की हैं, 50-50, 55-55, जवानी चली गई, बुढ़ापा आने को था, उनके साथ गई है तीर्थ पर।
सुनने वाली बात है। उनके साथ तीर्थ पर गई। तीर्थ पर गई है। वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, तीसरे दिन रोने लग गई महाराज। क्यों? क्योंकि अपने किए हुए पापों से डर रही है कि मैंने तो जीवन भर पाप ही पाप किए हैं महाराज। मुझे तो नरक मिलेगा, और नरक की यातनाएं जो ब्राह्मण देवताचार्य जी ने कही हैं वो तो बड़ी कठिन है। डरती डरती कथा संपूर्ण होने के बाद जो कथा व्यास थे उनके चरणों में बैठ गई, रोने लगी कि महाराज आपने जो भी कहा, जो आज की कथा में आपने सुनाया, क्या वो सत्य में होता है? तो महाराज ने कहा क्यों नहीं होगा भाई, अगर सत्य में ना होता तो क्यों कोई निर्धन पैदा होता? सभी धनवान होते। क्यों कोई अपंग बच्चा पैदा होता? सभी बलिष्ठ पैदा होते। आप सोचिए ना कि ये कैटेगरी कौन डिसाइड कर रहा है आपकी? कभी ये तो सोचिए साहब कि एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे, क्यों? क्योंकि कोई तो हमारे कर्मों का हिसाब करता है ना। डर गई चंचला कि महाराज कोई उपाय बताइए कि आपने जितने की स्त्री के लिए बताए पाप, वो सारे पाप मैं कर चुकी हूं महाराज। क्या 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 मेरा कुछ हो सकता है? मैं तो इस नरक की यातना सुनकर ही डर गई हूं। कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए। महाराज पहले ऐसे नहीं लोग कथा करने लग जाते थे, जैसे अब तो 7 दिन की कथा 21 भजन चाहिए, बस 7 या 21 भजन चाहिए कथा करने के लिए। तो आचार्य जी ने सोचा विचारा और सोचा कि अगर इसको मैं ना करता हूं तो जीवन तो इसका बर्बाद है। अब जितना बचा उतना भी बर्बाद हो जाए। तो आचार्य जी ने सोचा कि चंचला कल से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। तो 9 दिन का व्रत करके शिव महापुराण श्रवण कर, और जो जो बातें मैं कथा में बताऊंगा उनको अपने जीवन में धारण कर। फिर देख तेरे जीवन में तुझे कैसा बदलाव आएगा। अब पूरे 9 दिन चंचुला ने व्रत रखा महाराज, व्रत, और कथा श्रवण की, और आजीवन व्रत कि जो मासिक शिवरात्रि आएगी मैं व्रत करूंगी। वो चंचुला गोकर्ण तीर्थ पर से महाराज जब उसकी मृत्यु हुई है, मां गौरा की सखी बनी है। और कौन सी सखी? विजया। कौन सी? विजया क्या होता है भाई? जो हम भांग नहीं चढ़ाते, भांग,
वो विजया होती है जो भगवान शंकर पर चढ़ाई जाती है। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि कथा नेगेटिविटी नहीं है, अपितु कथा पॉजिटिविटी है कि हो गई गलती आपसे जीवन में, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समर्पण कीजिए साहब, समर्पण। हमें कोई भीड़ नहीं चाहिए यहां पर कि बहुत आए सुनने के लिए। मुझे तो केवल मेरा जजमान चाहिए यहां पर, और कोई नहीं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे जजमान के भले का सोचना चाहिए। कोई और आए तो महाराज यहाँ पर खुला निमंत्रण है आपका, लेकिन मेरे यजमान का तो बनता है भैया। अब यजमान दुकान संभाल रहा हो इस वक्त, तो कैसे चलेगा आप सोचो। ये कब होता है बताओ? कल बच्चा ये बिल्कुल ओके होना चाहिए, आज आप लोग छूट दे, ठीक है ना? तो कल आप एक स्पीकर लाओ, 1 लाख लाओ, ना लाओ, ये टामटम है, ये ठीक है ना? आज आपको छूट दे दी है प्रथम दिन, उसके बाद केवल 5 रह गए, क्योंकि पहले आपने हमारे दिन काट दिए, 11 से 7 कर दिए। तो ये क्यों होता है भाई? आप बुद्धिजीवी हो, आप, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग हो, ऐसा होता कब है? मेरे पास ये पूरी लिस्ट पड़ी है जजमानों की, और सुबह भगवान की कृपा से कलश यात्रा में कितनी माताएं थी? 100 होगी, 100। वो बेचारी गई कहां? नेहटोर की ही तो थी। ये होता कब है हमारे साथ? ये सोचना तो हमें पड़ेगा ना कि सुबह तो हमें बड़ा शौक था, शाम तक क्या हो गया? ये विचार करिए घर में बैठकर। ये सनातनियों में ये प्रॉब्लम है, आप सोचिए। हमें जो चीज फ्री में मिलने लग जाए उसकी हमें वैल्यू का नहीं पता। हम में से कोई एक बंदा भी, एक भी मुझे पता है, साधना कर ले, साधना का स भी कर ले, हम लोग उसके पांव छूने में मगन रहेंगे कि तपस्या तू कर, लेकिन जादू करके हमारा जीवन सुधार। स्वयं तपस्या नहीं करनी। नो 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 महाराज, बताओ भी ये क्यों हुआ? बर्थडे तो आपके बच्चे का भी हर वर्ष आता है, आपकी एनिवर्सरी आती है, आपका बर्थडे आता है, बहुत कुछ होता है हमारे घरों में। उसमें हम क्यों नहीं ये करते कि चलो क्या हमने जीवन तो जिया है, लेकिन संबंध नहीं बनाया। भगवान को पूज तो दिया, ठाकुर जी ने माँ यशोदा को मुख में सब कुछ दिखा दिया, फिर दोबारा से क्यों लीला डाली? क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भगवान बन गया तो इतनी सी मिश्री मिलेगी, इतना सा दूध, 2 मिनट टल्ले खड़काएंगे और उसके बाद ले जाएंगे। भगवान को भी पता है कि इनका बालक बनूंगा तो सारा दिन खिलाएगी मुझे, लेकिन अगर इसे पता चल गया मैं भगवान हूँ तो कुछ नहीं, बस 2 मिनट का भोग लगेगा, आरती करेंगे और चले जाएंगे। वही आप ग्रंथ के साथ करते।
हमें क्या इस बार नहीं, अगली बार से, अगली बार से, उससे अगली बार से। क्या भरोसा इस जिंदगी का। महाराज भगवान तो हमें इंडिकेशन देता है 2020 में लिया। कितने ही मित्र फिर भी ना समझे इंसान तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवन। वृथा है। देखो मेरी तो ड्यूटी है, मुझे तो कोई भी ना आए तो भी यहाँ कथा करनी है। मुझे मेरे जजमान में कथा सुनानी है, जहाँ पे मेरे महादेव बैठे ठाकुर। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। फिर क्या जागे नानक जब सोवे पांव पसार। जब सोवे फिर जागने कोई नहीं जगाएगा, इसलिए जितना समय जागिए महाराज। आपको जरूरत है, आपको जरूरत है। अभी आप सोए हुए हो। मोह निशा जग सोवन। इसलिए जमाना केवल एडवर्टाइजमेंट का रहेगा। यही कलयुग है, कोई कलयुग नहीं। कलयुग में मनुष्य धन तो 7 पीढ़ियों का चाहता है, इतना आगे सोचता है कि कारोबार ऐसा सेट कर दूं जो मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों खा ले। लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरा अगला जन्म क्या है। तो शिव महापुराण की कथा। महाराज आप समर्पण करें, समर्पण। ऐसे ही तीर्थ पर कथा हो रही थी। धर्मशाला में एक व्यक्ति पड़ा ऊपर, जो बीमार है, बीमार है। देवदत्त ब्राह्मण बीमार था। पेशे से क्या था? लोगों को ठगने का काम था उसका, ठगने का। धन के लिए इधर उधर घूमता रहता, व्यापार करता रहता, इधर से सामान लेता, दूसरी ओर दे देता, दूसरी से, जहां से पैसे बनते बना लेते। ऐसी धर्मशाला में गोकर्ण तीर्थों पर कथा हो रही थी शिव महापुराण की, और वो बीमार हो गया। बीमार हुआ तो मजबूरी थी कथा सुनना। जैसे हमने गाते शिव शिव शंभु शंकरा, ऐसे भाई जो व्यास जी ने कुछ गाते भगवान का, तो वो साथ गाता। इतनी तबीयत बिगड़ गई कि वो भजन गा रहा था और प्राण त्याग। प्राण त्यागे। उधर से तो यम के दूत खड़े हो गए और उधर शिवदूत खड़े हैं, भगवान शंकर के गण खड़े हैं। और महाराज लिखित प्रमाण है, अपने आप से नहीं हो रहा, भगवान शंकर के गण लेके गए। महाराज नियम तो आपको बनाना पड़ेगा, कथनी और करनी एक सी करनी पड़ेगी, तभी कथा के द्वारा क्रांति आएगी आपको, अन्यथा नहीं। एक सभा में बैठकर हम अगर यही करते रहे ना कि लोगों में महाराज क्या करें, लोगों में ये कमी है, उसमें कमी है, उसमें कमी है, हम में क्या कमी है पहले हमें। एक नौजवान बच्चा
मंदिर में आता रोज और जोर जोर से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे, मैं ये बनूं, नेता बनूं, पूरे देश को बदल दूंगा। कुछ नहीं हुआ, चलता रहा। शादी हो गई, अब देश को बदलने के ख्याल बदल गए। अब क्या कह रहा है कि हे भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं देश तो नहीं, कम से कम अपने परिवार को तो बदल दूं। बात आई गई हो गई। अब परिवार बहुत बड़ा था, धीरे धीरे परिवार भी कट गया। अब भगवान से क्या मांगता है कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे, परिवार छोड़ मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी को ही बदल लूं, वो तो मेरी सुन ले। वो भी टाइम निकल गया, 70 वर्ष के हो गए। अब प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति तो दे, मैं खुद को तो बदल दूं। आकाशवाणी हुई कि बच्चा अगर यही बात तो 50 वर्ष पहले कह देते तो कब का बदलाव आ गया। बदलना तो आपको पड़ेगा साहब, आपको एक एक को बदलना पड़ेगा। स्वयं बदलेंगे हम, फिर हमें देखकर जमाना बदलेगा। ऐसे नहीं कोई बदलता। और बहुत जरूरत है महाराज सनातनियों को तो ऐसे यज्ञों की, जिसके द्वारा हम अपने धर्म का प्रचार भी और आपस में संबंध बना। अन्यथा महाराज टूटे तो वैसे ही पड़े हम, उसमें कोई बड़ी बात तो है। तो मेरे महादेव की कथा तो जोड़ती है महाराज। रामेश्वर सेतु बनाती है शत्रु और मित्र के मध्य में, परिवारों में। तो बड़ी सुंदर है भगवान शंकर का वर्णन। तो किस तरह पूजन करें, कैसे करें, इन सब विषयों पर 2-3 दिन विचार हो। और बड़े ज्ञानप्रद विषय हैं शिव महापुराण के। तो फिर भगवान शंकर का विवाह मुख्य तो 7 दिनों में हमें जो करना है। मुझे जो इस बार की कथा मंदाकिनी का लक्ष्य लगा कि परिवार को इकट्ठा करना है, क्योंकि 11 दिन होते तो थोड़ा कथा को बढ़ाया जा सकता है। तो 7वें दिन आज मैं विचार कर लूंगा कि शिव विवाह किस दिन करें, क्योंकि भागवत जी में तो 2 फंक्शन आ जाते हैं, एक विवाह हो गया और एक ठाकुर जी का जन्मदिन हो गया। लेकिन शिव महापुराण में एक ही होगा, भगवान शंकर का विवाह। क्योंकि इस जगत में जन्म तो भी मेरे बिहारी जी का, राम जी का मनाया जाता है, लेकिन विवाह अगर कोई हुआ है तो वो भगवान शंकर का ही हुआ है। तो समय सारणी हमारी 3 बजे से 6 बजे तक की रहेगी। स्वयं भी आए और जितनी मेरी माताएं थी जिन्होंने कलश उठाया था, उनको बोलिए कल से आए तो यज्ञ का पुण्य मिलेगा, अन्यथा कलश उठाकर तो केवल फोटो मिलेगी जो हमने खींच रखी है, उनकी पुण्य नहीं मिलेगा, केवल फोटो मिल सकती है। तो अगर आपने फोटो के लिए कलश उठाया है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो हम दे देंगे, फोटो है इस बच्चे के पास। लेकिन अगर वास्तव में आप चाहते हो कि उस कलश के जल से आपके घर में कुछ हो, तो भैया कथा में भी आपको बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि पाठ कोई और कर रहा है, पूजा कोई और जजमान कर रहा है, भोजन कोई और जजमान खिला रहा है। कलश यहां पड़ा पड़ा जादू नहीं करेगा अकेला बैठ। सबको आना चाहिए। और जो भाई
इस प्रचार मंडल से जुड़े हुए हैं, पूरे वर्ष में जहां भी नेहटोर में कथा हो वहां जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए और 1-2 दिन फंक्शन में भी जाना चाहिए। लेकिन जब आपके घर का फंक्शन है फिर तो भैया आपको तो 7 दिन ही आना पड़ेगा। यही तो होता है ना हमारे घरों में, यही प्रथा है, यही रीत है। मैं खुद समझ सकता हूं कि आप पूरे 55 सप्ताह आप नई कथा में रह सकते, क्यों? कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन जीवन में ये रूटीन बनानी पड़ेगी हमें कि जब भाई हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं, जो आपका प्रचार मंडल है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी हो, तब तो अपना पूरा समय दें। वर्ष में 1-2 जगह ऐसी हो जहां पे आप पूरा तन मन धन से, हाँ बाकी जगहों पर लोक व्यवहार की तरह जाना पड़ सकता है, इसमें जायज है। लेकिन आपके घर में ही फंक्शन हो फिर आप कंजूसी करो, ये तो अच्छा नहीं है भैया। शिव शिव शंभु शंकरा, हरे हरे हर महादेव हरा, आइए प्रभु प्रेमियों, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। दोनों हाथ उठाकर भाई, हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा, हर 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 देव हरा, हर 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 महादेव हरा। जो काल को हरने वाले, जो दुखों को हरने वाले मेरे महादेव, ओम काल हर कंटक हर, दुख हर दारिद्र हर, मेरे साथ बोलिए काल हर। काल हर। आइए यज्ञ के प्रथम दिन प्रार्थना करते हैं आप सब मिलकर, हम सब क्या बोलिए, काल हर, काल हर, कंटक हर, कंटक हर, दुख हर, दुख हर, दारिद्र हर, दारिद्र्य हर, हर 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 महादेव हर, हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा, गंगाधराय शिव गंगाधरा, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधरा, गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा, शिव शिव शंभु शंकरा,
हर 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 महादेव हरा शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा भस्मांगरा शिव भस्मांगरा भस्मांगराय शिव भस्मांगराय त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचना त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा हर हर